अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पीके बने हुए हैं? हम हाई पी के बना का यार। अच्छा भाई पीके। आप खान साहब के इधर क्या यौम तशक्कुर में क्या करने आए हैं? हम भी अपना शुक्र अदा करने आया ना। वो क्यों? वो ससुर कहा है कि ये आदमी ईमानदार है ना। अच्छा। हम आपका गोला पे रिसर्चा मारने आए कि कौन चोर कौन है। अच्छा। वो ससुरा आज तुहार गोला पे हमारा गजब वेलकम हुआ। वो ससुरा हमारा गले का चेन हमारा रिमोटवा ही चोरी ले गया। कौन ले गया? पता नहीं कौन आदमी था, मोटा था ससुरा। अच्छा। गंदा मूछ वाला। अच्छा नहीं तो ये आपको चोर कौन नजर आया? ससुरे बहुत ज्यादा चोर हैं। हम ये बताता नहीं, अभी घोटाला ले जाता है। अच्छा। हाँ। तो अब कैसा देख रहा है खान के बारे में, क्या सोचता है? ऊपर से जब इधर अपने हमारे गोले पे आया तो गोले में किस लीडर को अच्छा पाया है? भाया लीडर व मीटर व हम कोनो मानता ही नहीं है। हम तो एक आदमी को मानता है, वो है इमरान खान। वो क्यों? बहुत गजब आदमी है ना। तुहार जो है वो क्या कहते हैं, हानुष्टी है ना। इस गोले पे तो मियां नवाज शरीफ भी रहता है। अभी आपने उसका जियारत नहीं किया? नहीं नहीं, हम लब नहीं मारता। हम खाली इमरान खान से लब मारता है। वो 4 साल बाद अभी बाद में आएगा, फिर दोबारा सिस्टम तो हर सही करेगा। उसकी वो बीमार हो गया ना, उसकी यार अब दुआ किया करो। भाया जिसका डॉक्टर नहीं सही कर सकता वो हम कैसे सही करेगा ससुर का? हम डॉक्टर थोड़ी है। आपकी आप दुआएं करेंगे वो ठीक हो जाएगा? नहीं, हमारा दुआ नहीं लगता। क्या पता हमारा और फिर और उसके बाद पता है वो का सिस्टम है। वो का सिस्टम ये है, एक आदमी था पागल। वो कहता था मैं जो है गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। वो का घर वाला डॉक्टर के पास भेजे, कहते हैं जाओ इसका इलाज हुआ मारो। डॉक्टर वो 4 साल इलाज किया। जब उनका इलाज हो गया तो डॉक्टर कहता है हाँ भाई अब क्या करोगे? कहता है शादी करूंगा और कारोबार करूंगा। डॉक्टर सोचता है हाँ ठीक हो गया है। फिर बाद में कहता है शादी करके फिर क्या करोगे? कहता है फिर शादी करूंगा, लोग गिफ्ट देंगे। कहता है अच्छा। कहता है गिफ्ट में टिराउदर होंगे, टिराउदर में से रबड़ निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। वही हाल हो गया तुम्हारे मुल्क का। दोबारा रुल्ली बच के वहीं पे वहीं आ जाते हैं। 8 से 10 ऐसे लोग मौजूद हैं। ठीक है। क्या पैगाम देगा आप? गुजार किया है बगैर। हमरा तो ससुरा एक ही पैगाम है तुहार बोला पे। हमरा जो है मुलाकात मरा दो, मीटिंग मरा दो इमरान खान मारे। हाँ हम उसका भाषण इमरान खान मारेगा, तुहार लोगन को बताएगा। नवाज शरीफ से नहीं मीटिंग करेगा? नहीं भगवान फजलुर रहमान से नहीं। हम किसी आदमी मियां शहबाज साहब और जरदारी साहब तुहार रहने दो, हम ये आदमी से मीटिंग मारेगा बस। व्यूअर्स ये अवामी राय आप सुन रहे हैं। यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है यहाँ पर, और प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कंफ्यूजन, हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है। पीडीएम कहती है इलेक्शन नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट कहती है इलेक्शन करवाए जाएं। बल्कि मैं यहाँ पर कुछ आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर भी शेयर करूंगा। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट इट्स माय ड्यूटी टू हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जी, आर्टिकल 224(2) जो मेरी इंफॉर्मेशन, आई माइट बी रॉन्ग, उसके मुताबिक जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व हो 90 दिनों के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाना। दूसरी बात, आर्टिकल 220 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि तमाम अदारे बाउंड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। अब इसको कैसे पीडीएम तशरीह की करती है, इंटरप्रेट करती है, वो पीडीएम जानती है। और आर्टिकल 189 जो है उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है, जो वर्डिक्ट है बल्कि रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो कंपल्सरी है, इट कैन नॉट बी चैलेंज। तो लेकिन यहाँ पर जो माहिर कानून है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, रमजान की रातें हैं, अब इस वक्त बारिश भी काफी हुई है, कहाँ बाहर आई हैं, घर बैठे हैं? भाई ये इससे ज्यादा खुशनसीबी हमारे लिए भी नहीं है कि हम ये यौम तशक्कुर मनाने के लिए घरों से निकले हैं, सारे काम छोड़ के स्पेशली खान साहब के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि हम सब अदलिया के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज का ठीक अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए, लेकिन पीडीएम के साथ क्यों नहीं खड़े? मरियम के साथ क्यों नहीं आप खड़े? पहली बात तो ये कि हम उनको मरियम नवाज कहते नहीं है, मरियम बड़ा मुतवर्रिक नाम है, हम उनको
नमाज कहते हैं, वो सिर्फ कलेजा चबा सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके साथ खड़ा हुआ जाए। वो आपके कौस की जंग लड़ रही हैं, अभी थोड़ी देर में वो अपने अब्बा के कौज की जंग लड़ रही है, हमारे कौज की वो कह रही है मैं अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए पहले तो उनको माँ बहनों और बेटियों का तकद्दुस तो समझा दें, उनको तो भी यही नहीं पता कि वो क्या होता है। ना 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 ना, वो आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हैं। जी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए तो देखे ना क्या किया हमारे साथ, हमें इतने सालों से हमें किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आप ये भी तो देखिए ना। तो ये तो अगर खान साहब कौम का शऊर बेदार ना देखिए आपने का क्या किया हमारे साथ, उन्होंने आपको एटमी धमाके दिए, मेट्रो, ऑरेंज, मोटरवे दी। मेरे भाई आपको ये हमसे बेहतर पता है, आप हमसे बेहतर जानते हैं ये किसने किया और क्यों किया। सब कुछ दिया, नहीं दिया तो शऊर नहीं दिया, बस शऊर नहीं दिया, सब कुछ दिया, शऊर नहीं दिया उन्होंने हमें, बस शऊर हमें खान साहब ने। ये सारा शऊर है। ये जो है ना, ये सारे ये जानवर नहीं खड़े हैं, ये सारे इंसान खड़े हैं। अब ये कौम खड़ी है, ये कौम खड़ी है, पहले कौम नहीं थी। यहाँ पे कोई बिरयानी की प्लेट के लिए नहीं आता। हम अपने बच्चे, अपना घर बार सारा कुछ पीछे छोड़ के निकले, कोई तो वजह है ना। ये वो वाला कौज है जो कायदे आजम के दौर का होता था, वो शऊर बेदार हुआ है। ये वो खुदी का दौर है जो कि ये आप मुझे बता दे, कोई बता दे क्या इन लोगों ने हमें ये दिया। इन्होंने तो उल्टा अवाम को गुलाम बनाया। अब हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि खान साहब ने हमारी कौम के अंदर, हमारी यूथ के अंदर शऊर को। इससे एक चीज आपने भी विटनेस मैं काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ। वो कहते हैं खान साहब ने कौम को अग्रेसिव बना दी है, बद तहजीब बना दी है। आप खुद देख लें, अगर आपने पुराने वक्त की, इनके दौर की, इनकी गवर्नमेंट के दौर की, अगर आपने कौमी असेंबली की थी और वो सारी देखी हो वीडियोस, क्या ये तमीज से बात करते थे? इतना सब कुछ होने के बावजूद जो कुछ जमान पार्क में हुआ, मुझे पता है क्या बद तहजीबी थी वहाँ पर। हम तो बड़ी तहजीब से कानून की पासदारी के साथ खड़े हैं। ये सारा कुछ तो इन्होंने, ये किस वजह से खिलाफ है अदलिया के, इसीलिए आप जमान पार्क में मौजूद थे जब शेलिंग हुई। मेरे पाँव के पास शेल आके गिरे, 2 दिन तक मेरी आंखें और गला खराब रहे। मैं जमान पार्क में मौजूद थी। आपको खौफ नहीं आ रहा था? किस बात का खौफ? खान साहब ने एक चीज कहा था कि खौफ अंदर से निकाल दे, और हमने निकाल दी। बच्चे हैं आपके? जी मेरी 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। उनके होने के, अल्लाह ना करे कोई आप अभी नबी हो जाती, फिर क्या बच्चों को किसने बनना था? आपको ये किसने कह दिया? अगर हजरत मूसा, हजरत ईसा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी में पल सकते हैं, तो इससे साबित नहीं होता कि अल्लाह की जात पालती है। हम नहीं पालते, हम वसीला है। जिस रब ने हमारा वसीला बनाया वो आगे भी बना ले। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि वो आज़ादी देख लेंगे। हम आज़ाद कौम में नहीं थे, वो आज़ादी देख लें, तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं है। सर योम तशक्कुर कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए ये वाकई ही योम तशक्कुर है, क्योंकि आज से पहले जिसकी ताकत होती थी हवाएं उसके हक में चलती थी, और जिसके पास ताकत नहीं होती थी हवाएं उसके खिलाफ चलती थी। ये पहली बार हुआ है कि हवाएं हमारे खिलाफ चल रही थी, फैसला हमारे हक में आया। तो इसको मैं इंसाफ की तरफ पहला कदम करार दूंगा और चीफ जस्टिस साहब को सलूट पेश करूंगा। तुमने कहा था 4 लोगों ने मुझे निकाला, मैं आज तुम्ही को कहता हूं कि तुम 4 लोग होते कौन हो? मेरे अंश से टकराने वाले तुम्हारी जुर्रत क्या है? और इलेक्शन कमीशन को एक बात पैगाम में देना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने तो काम करवाने को तैयार है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम अपील में जाएंगे। वो तुम कौन होते हो अपील में जाने वाले? तुम पार्टी नहीं हो। जो पार्टी है वो जाए अपील में, उनका हक है। तुम कौन होते हो? तुम एक अदारा हो और तुम आइन के मुताबिक तुम्हारी हदूद तय कर दी गई है, और तुम्हारी हदूद है जो भी हुक्म तुम्हें आएगा उस पर तुम अमल दरामद करवाओ।